32 दांतों का काम और अल्लाह ताला की हिकमत देखें। जिन लोगों को गैस की प्रॉब्लम रहती है, कब्ज़ होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद वारिस। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक दोस्त ने मुझे मैसेज किया, वो कह रहे थे कि हमें कब्ज़ बहुत ज़्यादा होती है, गैस की प्रॉब्लम है। तो मैंने उनसे कुछ मालूमात लेने के बाद पता चला कि ये सही खाना नहीं चबाते। अगर कोई भी इंसान अगर खाना सही चबाए, मैं कहता हूँ कि गैस नहीं बनेगी और उसको कभी कब्ज़ नहीं होगी। लेकिन जो काम हमारा है, हम खाना खाते हैं, उसको सही अच्छी तरह चबाते नहीं हैं, तो ज़ाहिर है उसने कोई ना कोई फॉल्ट पैदा करना है और उसको मैदा सही हज़म नहीं करता। तो इसलिए आपसे गुजारिश है, जब भी आप खाना खाएं तो आप खाने को अच्छी तरह चबाएं। इंशाअल्लाह आपको न कब्ज़ होगी न गैस की प्रॉब्लम होगी। अब मैं अर्ज़ करता हूँ, खाने को अच्छी तरह चबाने से उसके क्या फ़ायदा है और रब ताला ने इसमें क्या निज़ाम और कैसे रखा है। अल्लाह ताला ने हमारे मुंह में 32 दांत रखे हैं और उन 32 दांतों का काम अलग अलग है, लेकिन हम उनसे कोई काम नहीं लेते। नवाला मुंह में डाला, थोड़ा सा चबाया और निकल दिया। लेकिन इसका जो मुकम्मल प्रॉपर तरीका है, आए सुने। ये जो 32 दांत हैं, ये 4 तरह के हैं। 8 दांत एक नोक वाले हैं और उनका काम है काटना, और 2 नोक वाले दांतों का काम फाड़ना, और 3 नोक वाले दांतों का काम चीरना, और 4 नोक वाले दांतों का काम पीसना। रब ताला ने एक पूरा निज़ाम रख दिया है, लेकिन हम उनसे अच्छी तरह को काम नहीं लेते, तभी तो हमारे ये मसाइल बने। वैसे ये सुन्नत भी है, खाना को अच्छी तरह चबाना ये भी सुन्नत है। छोटे नवाले डालना और अच्छी तरह उसको चबाना। सब दांतों का काम अलग अलग है, काटना, फाड़ना, चीरना और पीसना। लेकिन हम क्या करते हैं, बात सोचने की ये है कि अगर हम जैसे मुंह में नवाला डाला वैसे ही उसको खा लिया या थोड़ा सा चबाया खा लिया, तो ज़ाहिर है उस बंदे को कब्ज़ ही होगी, उसकी गैस की प्रॉब्लम ही होगी। अगर हम एक लुकमे को 32 बार चबाएं तो वो लुकमा पानी बन जाएगा। जब पानी बन जाएगा तो क्या हज़म नहीं होगा? क्या उससे कब्ज़ होगी? हरगिज़ नहीं होगी। तो इसलिए आपसे गुजारिश है, अगर आप जब भी खाना खाएं, एक लुकमे को तकरीबन कम अज़ कम 32 बार चबाएं। और जिन दोस्तों को ये कब्ज़ का या गैस का मसला पुराना है, वो मीठे खाएं। आज के मौसम में तकरीबन आम चल रहे हैं और आ रहे हैं, तो जो मीठे हैं, इससे मलेरिया का बुखार जितना भी पुराना हो, उसके खाने से उसमें अफाका होता है और बुखार टूट जाता है। बुखार नहीं होता, मलेरिया का बुखार नहीं होता उसका। और इसके साथ साथ कब्ज़ की प्रॉब्लम भी दूर होती है और साथ गैस की प्रॉब्लम भी दूर होती है। जब भी आप कोई काम करने लगे तो उस काम को सुन्नत के मुताबिक करेंगे तो इंशाअल्लाह मैं ये कहता हूँ कि उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं बनेगी, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं बनेगा, उससे कोई आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं बनेगा। लेकिन बात यह है कि हम उस पर अमल नहीं करते। और आखिर पे आपसे गुजारिश है, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन वाले बटन को दबाएं, और मैं चाहता हूँ इजाज़त।